नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। आजकल का जो समय है, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, उसको देखकर तो हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को पैसे का स्ट्रेस है। मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, किसी को रिलेशनशिप में स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो जैसे लगता है कि हमारे जीवन में उसने ना अपनी एक जगह बना ली है। तो हमें उसको कैसे कम करना है, उससे कैसे फ़ाइट करना है ना। क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आप अपने स्ट्रेस को बढ़ने देंगे, वो बढ़ता रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ हो जाएंगी, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं ना। तो हमें अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इसी पे मैं आपसे बात करूँगी। उसके लिए मेरे हिसाब से आप कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक सुनना स्टार्ट करें, जो भी आपको पसंद हो। आप गा नहीं सकते हैं, समझ में आता है, पर आप सुन सकते हैं ना। अच्छा सा पीसफुल बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी आपको म्यूज़िक पसंद हो, आप म्यूज़िक को सुने। आपको अगर गुनगुनाना अच्छा लगता है तो आप गा सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप म्यूजिक से जुड़े रहें। उससे क्या होगा, आपका जो मन रहेगा ना वो शांत रहेगा। इस मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, अगर आप इसको आराम नहीं देंगे ना, तो ये फिर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो सबसे पहले आपको म्यूजिक सुनना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने आसपास। अब लोग कहेंगे जब इतना निगेटिव इन्वायरमेंट है तो हम पॉजिटिव कैसे क्रिएट करें। पॉजिटिव क्रिएट करने से मतलब ये है कि नेगेटिव चीज़ों को, चाहे वो कोई वीडियोज़ हो, चाहे कोई वो बुक हो, चाहे वो आपके आसपास हो, उसको बार बार ना सुने ना देखें, है ना। क्योंकि ना उसके बारे में आप बार बार सोचें, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो स्ट्रेस को तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेस को ही बीट करना है। बीट कैसे करना है, म्यूज़िक से बीट करेंगे हम स्ट्रेस को। हम पॉजिटिव होकर स्ट्रेस को बीट करेंगे। थर्ड पॉइंट है, हमें ऑर्गेनाइज होना है। सपोज हमने लाइफ में, हमने अपने घर में, हमने अपने ऑफिस में कोई भी चीज़ हमने ऑर्गेनाइज तरीके से करी ही नहीं है, राइट। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में रहेंगे। सपोज अगर आप अपने घर में कोई चीज़ फिक्स जगह पे रखते हो, तो वो आपको पता है, राइट। जब उसको आपको फाइंड आउट करना होता है तो आप इजीली उसको जाके ले लेते हो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं, आप कहीं भी कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो उससे क्या होगा, जब आपको उस चीज़ की नीड होगी तब वो नहीं मिलेगी और आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें खुद भी करना है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, सबको सिखाना है कि आप ऑर्गेनाइज रहें। क्योंकि हम चीज़ें अगर एक बार सेट कर लेंगे ना, तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा हमारा, है ना। जो हमारा दौड़ने में कहते हैं ना कि अगर आपने तैयारी कर ली तो वो काम इजी हो गया। प्लानिंग कर लो पहले से। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, आपने सब कुछ प्लान करके रखा है ना, आपने अपना बजट बना के रखा है, तो फिर स्ट्रेस नहीं होगा। सपोज आपके पास अचानक पैसे की कमी आ जाती है तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे हमें इन सब चीज़ों पे वर्कआउट टाइम टू टाइम करते रहना है। आप समझ रहे हैं, रिलेशनशिप में अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप जिससे भी प्रॉब्लम है या बात है, आप उससे एक बार डिस्कस करो, अपनी बात को रखो। अपनी बात को तो हर इंसान रख सकता है ना, बता सकता है कि हमारे माइंड में ये चल रहा है, आप कैसा सोच रहे हैं। तो आप बताइए अपनी समस्या को, आपको अंदर नहीं रखना है। तो इस पॉइंट को आपको, मतलब इस पॉइंट को अगर आप कर लेंगे ना, ऑर्गेनाइज, बी ऑर्गेनाइज, तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, बच्चे को पढ़ाना है, स्ट्रेस है। बच्चे को क्लास छोड़ने जाना है, घर में खाना बनाना है, या अचानक से कहते हैं ना बहुत सारा काम आ गया है ना, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा और वो स्ट्रेस आपके फेस पे दिखेगा। आप उस स्ट्रेस में क्या हो सकता है, आप ना बोलो या फिर बहुत बोलो, दो चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें
पहले से प्री प्लान करनी है, ऑर्गेनाइज़ करनी है, टाइम देकर करना है। प्लान से करेंगे कि आज इतना करेंगे, कल फिर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ना तो हमें पास्ट के बारे में सोचना है, ना हमें फ्यूचर के बारे में। रहना कहाँ है, प्रेजेंट में रहना है। जो आज चल रहा है, आज अगर आप जॉब कर रहे हैं या घर में आप कुछ कर रहे हैं तो आप वो कर तो रहे ना। आपकी ज़िंदगी तो रुकी नहीं है, आप कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ज़्यादा ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन रखना भी एक तरीके का स्ट्रेस है भाई। 24 आवर्स में आपने अपना टाइम बनाया है, आपने अपनी चीज़ें बनाई हैं और उस टाइम को आप यूज़ कर रहे हो। और हर इंसान की कैपेसिटी ना अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, या जो मैं कर पा रही हूँ वो आप कर पाएँ। तो इस तरीके से हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपेयर करने से भी हमारा जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, बस यही थॉट रखिए कि हम जैसे हैं अच्छे हैं, और हम इस पे काम करेंगे और हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे और चीज़ें हम प्लान करेंगे, है ना। चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से। मनी से है तो हम अपना बजट बना के चलेंगे, है ना। अननेसेसरी नहीं शॉपिंग करेंगे, किस में कितना जाना चाहिए, कहाँ पे कितनी सेविंग करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगे। होता क्या है, जब अचानक कोई चीज़ आ जाती है लाइफ में तो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप स्ट्रेस में आ गए, है ना। किसी ने सही से बात नहीं कही तो स्ट्रेस आ गया, काम ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेस आ गया, कहीं नहीं जाने का मन है फिर भी जाना है तो स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस तो आएगा, ये आएगा, बट हमें कैसे मैनेज करना है वो हमें देखना है। स्ट्रेस आ रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपने थॉट्स को शेयर करें, आप लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, है ना। कुछ जो भी आपको पसंद है वो आप कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं कि नहीं आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस के साथ ही अपनी लाइफ को चलाते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है ना। स्ट्रेस को बीट करना है, स्ट्रेस को भी समझना है कि स्ट्रेस क्यों आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे अपनी लाइफ में तो आपका स्ट्रेस का लेवल जो होगा ना काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया है अपने अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जब कोई काम ज़्यादा हो गया या अननेसेसरी या जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, तो वो सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो वो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। आजकल के समय में जो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पैसे से, होता है रिलेशनशिप से, होता है, राइट। और मेरे हिसाब से ये जो मतलब मेजर जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि अगर आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों की कमी होती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर आप इनसे भी घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रेस को ला कर क्या कर रहे हैं आप, अपनी लाइफ को और डेंजर जोन में डाल रहे हैं। उसकी वजह से आपका जो मेंटल स्टेट्स है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं। तो सो बी केयरफुल। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप बात करें। बाकी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं ये बिल्कुल नॉर्मल टिप्स हैं, तो इसको कोई भी एप्लीकेबल कहते हैं ना, आराम से आप अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं। इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। और स्माइल करें, खुश रहें और अच्छे से रहें। आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।